नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जैन समाज के शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज का राजनांदगांव आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। असंगठित कामगार कांग्रेस राजनांदगांव के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ अभिनंदन। प्रकृति के खूबसूरत रंगों को समेटे हुए टेसू के फूलों से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का जंगल हुआ दर्शनीय। और शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज के प्रवचन की अमृत वर्षा से भाव विभोर हुए शहरवासी। अब खबरें विस्तार से। जैन समाज के शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज का राजनांदगांव नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने नगर में शोभा यात्रा निकाली। शांतिदूत जैन मुनि आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज के राजनांदगांव नगर आगमन से जैन अनुयायियों व धर्मावलंबियों में हर्ष का माहौल रहा। मुनिश्री को अपने बीच पाकर अनुयायी पुलकित रहे। जैन संत परम पूज्य आचार्य महाश्रमण महाराज का अहिंसा यात्रा करते हुए अपने संघ के साथ राजनांदगांव की धरती में गुरुवार के पावन सुबह मंगल प्रवेश हुआ। इस मौके पर समाज के सभी वर्गों ने मुनिश्री का भव्य स्वागत करते हुए नगर भ्रमण व शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। जैन धर्म के अनुयायी मुनिश्री का स्वागत करते हुए उत्साह और उमंग से उत्साहित दिखे। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोग मंगलाचरण गान करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर संतोष अग्रवाल ने कहा कि मुनि श्री महाश्रमण जी महाराज के आगमन से राजनांदगांव की धरती धन्य हो गई है। राजनांदगांव की इस भूमि पर महाश्रमण जी का आगमन हो रहा है। यह धरती धन्य है जो ऐसे संत हमारे इस भूमि पर पदार्पण करते हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमको भी थोड़ा सा सेवा सत्कार करने का अवसर मिला है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसका पूरा आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे और सतत हमको ये प्रेरणा दे कि हम संतों की सेवा में लगे रहें। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए उद्याचल प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समाज के लोग भगवान महावीर स्वामी का जयघोष किए। मुनिराज के मंगल प्रवेश पर महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण और स्वागत गान किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। असंगठित कामगार कांग्रेस राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष का कमान पूर्व जनपद सदस्य योगेश वैष्णव को सौंपा गया है। इस अवसर पर कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस संगठन के दिशा निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने असंगठित कामगार कांग्रेस के नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया है और कांग्रेस संगठन ने पूर्व जनपद सदस्य योगेश वैष्णव को असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का कमान सौंपा है। इसी तरह अन्य पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर असंगठित कामगार कांग्रेस के नए पदाधिकारी का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर असंगठित कामगार कांग्रेस के नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भाई आलोक पांडे जी असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस द्वारा
जिला राजनांदगांव के अध्यक्ष के लिए भाई योगेंद्र वैष्णव जी को कार्यभार यहाँ का सौंपा है, नियुक्ति की है। निश्चित रूप से असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस के दायित्वों का निर्वहन भाई योगेंद्र वैष्णव जी करेंगे और किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस से संबंधित जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करना और उनको आने वाली कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है, कोई भी बात हो तो उसके निराकरण के लिए सदैव तैयार रहेंगे। मैं इनको नियुक्ति की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी जिम्मेदारी से करेंगे। इस मौके पर नवनियुक्त असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश वैष्णव ने असंगठित कामगारों के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन पहुंचाने की बात कही है। आज राजनांदगांव जिला का असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रम विभाग में विभिन्न योजनाओं का संचालित जो काम है एवं किसान मजदूरों का काम है, इसमें मैं अपना पूर्ण सहयोग दूंगा एवं आने वाला जन कल्याण जो भी योजना रहेगा असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस का हर व्यक्ति तक पहुँचे शासन का योजना, यही आशा और विश्वास करता हूँ। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के उद्याचल प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय शांतिदूत आचार्य महाश्रमण जी महाराज के प्रवचन से लोग भाव विभोर नजर आए। प्रवचन सुनने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर टी.के. वर्मा सहित जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अहिंसा यात्रा के अंतर्गत गुरुवार को जैन आचार्य महाश्रमण जी महाराज के पावन चरण राजनांदगांव नगर पर पड़े। संत के स्वागत अभिनंदन में सभी समाज, सभी धर्म के लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। तत्पश्चात उद्याचल प्रांगण में आयोजित जैन मुनि आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज के प्रवचन से लोग भाव विभोर हुए। आचार्य जी ने प्रवचन के माध्यम से लोगों को अहिंसा का संदेश देते हुए अपनी बातें रखी कि व्यक्ति के जीवन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों को क्रोध न करने की नसीहत दी। कहते हुए श्रीमद् जयाचार्य कहते हैं कि इंद्र ठगी अधिका ओपे करुणाकर कदे नहीं कोपे वर्षाकर दूध दिशी वाणी, कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता उसके 2 फलित होते हैं। पहला फलित है जो गुस्सा नहीं करेगा उसका चेहरा अच्छा लगेगा। दूसरी बात है जो गुस्सा नहीं करेगा उसकी वाणी में अमृत बरसेगा। वाणी में मिठास है, इसका मतलब है व्यक्ति गुस्से से प्रभावित नहीं है। चेहरा सौम्य लग रहा है, इसका मतलब है गुस्से से प्रभावित नहीं है। एक सत्य का प्रतिपादन हुआ और वह सत्य हम आचार्य श्री महाश्रमण जी में देखते हैं कि वे लगभग गुस्से से रहित है। डॉक्टर साहब बोल पड़े कि आचार्य जी आया तो थोड़ी देर के लिए था, सोचा 5 मिनट आपका प्रवचन सुन लो और फिर मैं रवाना हो जाऊं। पर जो ही आपके प्रवचन को सुनने लगा रस इतना आता गया मन में आया कि नहीं, प्रवचन को छोड़ करके तो नहीं जाना चाहिए, प्रवचन पूरा सुनना चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण महाराज के प्रवचन सुनने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा उद्याचल पहुंचे थे। उन्होंने महाराज जी का प्रवचन बड़ी तन्मयता से सुना और आत्मसात किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महाराज जी 50,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा का सफर पूरा कर राजनांदगांव नगर में पहुंचे हैं। उन्होंने प्रदेश की 2 करोड़ जनता की ओर से जैन मुनि का चरण वंदन करते हुए स्वागत किया है। मेरे लिए समस्त राजनांदगांव वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है कि गुरु जी का आगमन आज राजनांदगांव की संस्कारधानी नगरी में हुआ है और मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन करते हुए
पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप एक लंबी यात्रा 50,000 किलोमीटर की यात्रा में राजनांदगांव को भी अपनी यात्रा में चयन किया। ये हमारा सौभाग्य है और इस लंबी यात्रा में छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा आया वो अद्भुत। बस्तर के सुदूर अंचल में कोंडा जैसे दूरस्थ अंचल, सुकमा जैसे अंचल, जहां पैदल चलना या तो सैन्य बल के ताकत से हो सकता है या आत्मबल की ताकत से। गुरु जी की आत्मबल की ताकत है कि पूरे भिक्षुओं के साथ, पूरे लोगों के साथ उस दुर्गम यात्रा को करते हुए यहाँ तक आए हैं। आप बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ पर पधारे हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर आप यात्रा प्रारंभ किए हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, तो उद्देश्य की पूर्ति हो, मैं यही कामना करता हूँ। आपके आगमन के लिए कमिश्नर साहब का भी फोन आया था कि आप आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हम कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप जब तक राजनांदगांव और जिले में रहेंगे आपका यह प्रवास अच्छा से गुजरे। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नगर प्रवेश उपरांत आयोजित प्रवचन सभा में जैन समाज के अलावा विभिन्न धर्मावलंबी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खूबसूरत टेसू के फूलों से सजा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का जंगल। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स
एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मोहला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के हसीन वादियों में पलाश के पेड़ों में लाल रंग के टेसू फूल आकर्षित करने लगे हैं। इससे प्राकृतिक रंग बनाकर होली खेली जाती है। हालांकि बदलते दौर में प्राकृतिक रंग की जगह अब कृत्रिम रासायनिक रंग ने ले ली है, लेकिन प्रकृति के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण के चलते यह प्राकृतिक रंग एक बार फिर से लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मोहला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के हसीन वादियों में पलाश के पेड़ों में लाल रंग के टेसू फूल लहलाने लगे हैं। इन दिनों प्रकृति ने लाल रंग की चादर ओढ़ ली है। टेसू फूल से होली खेली जाती है और इसे प्राकृतिक रंग माना गया है। कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर ओंकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि पलाश पेड़ को एक औषधि पेड़ माना गया है। इसके पत्ते, फूल और छाल से दवा बनाई जाती है और कई बीमारी का इलाज इसमें छिपी हुई है। उन्होंने बताया कि पलाश के फूल से बने रंगों से होली में पूजा की जाती है। जिले के कई इलाकों में सदियों से लोग पलाश के फूल से बने रंग से होली खेलते आ रहे हैं। श्री ओंकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पलाश के फूलों को लोग पेड़ों से तोड़कर जमा करते हैं और इसके बाद इसे सुखाकर रंग और अबीर बनाते हैं। ऐसा है, टेसू यानी पलाश पुराना भारतीय पौधा है जिसका उल्लेख वेदों में भी पाया जाता है और इसका, जैसे आपने कहा, होली में इसके प्राकृतिक रंग बनाने काम आता था। वास्तव में हम लोग अपनी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को भूल गए हैं और अभी कुछ लोग कहते हैं सर टेसू के फूल से हम रंग बनाते हैं तो नहीं बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक रंग बनाने के लिए टेसू के फूलों को आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करके ला करके किसी बाल्टी या किसी चीज़ में उसको 2-3 दिन भिगा दें। इसके बाद उसमें थोड़ा चूना मिलाना पड़ता है। चूना भी हमारा प्राकृतिक तत्व है और तब ये हल्का बासंती रंग यानी कि पीले रंग का एक कलर बनता है, जो कि आप खेलने के लिए, रंग खेलने के लिए गुलाल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, जैसा आपने कहा कि पलाश का क्या उपयोग था, तो पलाश जो है चर्म रोगों की बहुत अच्छी दवा है।
यदि किसी को अपने चेहरे पे चमक लाना है तो टेसू के फूलों को पीसकर यदि रोज़ लगा ले और 10-15 मिनट बाद अपना मुंह धो ले तो उसके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो पलाश के बीज हैं वो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। तो पहले के ज़माने के लोग पलाश के बीजों का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बना के रखते थे। होली रंगों का त्यौहार है। रंगों के इस त्यौहार में टेसू के फूलों का प्रयोग लंबे समय से रंग बनाने के लिए किया जाता है, जिससे लोग होली खेलते हैं। लेकिन बदलते दौर में इसकी जगह रासायनिक रंगों ने ले ली है और लोगों को प्रकृति से दूर कर दिया है। लेकिन रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण लोगों को दोबारा प्रकृति की ओर रुख करना होगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गंडई प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पत्रकार दिलीप कुर्रे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि पत्रकार दिलीप कुर्रे का बीते बुधवार को दुखद आकस्मिक निधन हो गया है। गंडई प्रेस क्लब ने शोक सभा आयोजित कर पत्रकार दिलीप कुर्रे को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को पत्रकार दिलीप कुर्रे का आकस्मिक निधन हो गया है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए गंडई प्रेस क्लब अध्यक्ष रवि रजक ने कहा कि श्री कुर्रे स्वभाव से बेहद विनम्र और कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहने वाले पत्रकार थे। श्री कुर्रे के जाने से पत्रकार जगत के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। आज गंडई प्रेस क्लब में हम सभी साथी बड़े दुखद के साथ राजनांदगांव जिला के हमारे युवा पत्रकार साथी भाई दिलीप कुर्रे के आकस्मिक निधन होने के कारण उनको शांति व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए गंडई प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें सभी साथी उपस्थित रहे और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर गंडई प्रेस क्लब ने मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर गंडई प्रेस क्लब अध्यक्ष रवि रजक, उपाध्यक्ष रत्नेश कुलदीप, हरिशंकर साहू, महासचिव विनोद नामदेव, सचिव रोहित देवांगन, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर साहू, सुखनंदन चतुर्वेदी और संजय नामदेव सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे और पुष्पांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।